ने ऐसा समझ रखा है कि जैसे सांसारिक वस्तुओं को पाने के लिए उद्योग करना पड़ता है, वैसे भगवान को पाने के लिए भी उद्योग करना पड़ेगा। लोग शंका भी करते हैं कि बिना कोई उद्योग किए मुक्ति कैसे हो जाएगी, तो वास्तव में यह बात ठीक तरह से समझी हुई नहीं है, तभी शंका पैदा होती है। आप ख्याल करें कि परमात्मा सब देश, काल और वस्तु आदि में परिपूर्ण है। जैसे सांसारिक वस्तु कर्मों के द्वारा प्राप्त की जाती है, वैसे परमात्मा प्राप्त नहीं किए जाते। सांसारिक वस्तु की तरह परमात्मा को बनाया या कहीं से लाया नहीं जाता। परमात्मा भी मौजूद है और हम भी मौजूद है। देश काल दिशि विदिशि हु न माही, कहूं सो कहां जहां प्रभु नाही। हमारा शरीर तो बनता बिगड़ता है, संसार भी सब का सब अदृश्य हो रहा है, एक क्षण भी टिकता नहीं। परंतु परमात्मा और उसके अंश हम स्वयं नित्य निरंतर ज्यों के त्यों रहते हैं। इसलिए न परमात्मा को बनाना है न अपने को बनाना है, तो फिर हमारे लिए क्या करना रह गया। यह जो नष्ट हो रहा है, इस संसार की ओर जो हमारा खिंचाव है, इसे पकड़ना चाहते हैं, रखना चाहते हैं, बस यही गलती है। इसे ही मिटाना है। इसी गलती से हम दुख पाते हैं। जो रहने वाला नहीं है, निरंतर जा रहा है, उसे अपने साथ रखने की इच्छा को ही दूर करना है और कुछ नहीं करना। परमात्मा भी मौजूद है, हम भी मौजूद है और परमात्मा के साथ हमारा संबंध भी मौजूद है। संसार के साथ हमारा संबंध है नहीं, केवल माना हुआ है। हम रहने वाले और संसार जाने वाला, इनमें संबंध है कहां। जो संसार के साथ हमने संबंध मान लिया और जिसके साथ हमारा नित्य संबंध है, उसको भुला दिया, उसे नहीं माना, यह गलती हुई है। चाहे तो ऐसा मान लें कि परमात्मा के साथ हमारा नित्य संबंध है, और चाहे ऐसा मान लें कि संसार के साथ हमारा संबंध नहीं है। ठीक तरह से गहरा उतर कर समझें कि संसार के साथ हमारा संबंध है ही कहां। शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि के साथ हमारा कहां संबंध रहता है। ये तो बनते बिगड़ते रहते हैं, इनमें परिवर्तन होता रहता है, पर हम जैसे के तैसे रहते हैं। ऐसा ठीक अनुभव में न आए तो भी इस बात को पक्की तरह मान लें कि संसार के साथ हमारा संबंध नहीं है। आप कहते हैं कि संसार का संबंध छूटता नहीं, पर मैं कहता हूं कि संसार को पकड़ने की सामर्थ्य किसी में है ही नहीं। बात बिल्कुल सच्ची है। बालकपन को आपने कब छोड़ा, पर वह छूट गया। सब कुछ छूट रहा है, यही सच्ची बात है। सच्ची बात का आप आदर करें, इतना काम कर दें कि संसार का संबंध छूटता नहीं, यह भावना आप छोड़ दें। संसार का संबंध बिना किसी अभ्यास के अपने आप छूट रहा है। संसार से संबंध हमने कई जन्मों से मान रखा है, इसलिए इसे छोड़ने में देरी लगेगी। ऐसी बात है ही नहीं। पहाड़ की एक गुफा में लाखों वर्षों से अंधेरा है, पर आज यदि कोई वहां प्रकाश करे तो अंधेरे को मिटते कितने वर्ष लगेंगे। अरे प्रकाश होते ही अंधेरा चट दूर हो जाता है। ऐसे ही ज्ञान होने पर झूठा संबंध मिटते देर नहीं लगती। आप कृपा करके इस बात को गहरी उतार लें, इस बात पर ध्यान दें, एकांत में विचार करें कि समझ में न आवे तो भी बात तो यही सही है। भगवान, शास्त्र, संत, महात्मा, ऋषि, मुनि, अनुभवी महापुरुष सभी यही बात कहते हैं
कि संसार के साथ मनुष्य का संबंध है नहीं। आप भी प्रत्यक्ष देखते हैं कि संबंध रहता नहीं, निरंतर छूट रहा है, पर आप इसे आदर नहीं देते। यदि इसे आदर दें तो माना हुआ संबंध रहेगा। संसार से हमारा कोई संबंध नहीं है। यह बात बिल्कुल सच्ची होने पर भी आपकी पकड़ में इसलिए नहीं आती कि आप इस बात पर मन बुद्धि द्वारा विचार करते हैं और मन बुद्धि से आगे जो स्वयं है वहां पहुंचते ही नहीं है। यही बड़ी गलती है। आप स्वयं क्या है? बालकपन में आप जो थे अब भी आप वही हो। जो बालकपन आदि अवस्थाएं बदल गई पर आप स्वयं नहीं बदले। आपका होनापन ज्यों का त्यों रहा। जो अपना होनापन है उसके साथ संसार का संबंध नहीं है। जिन मन बुद्धि के द्वारा आप विचार करते हैं वे भी नष्ट होने वाले हैं, वियुक्त होने वाले हैं। तो वियुक्त होने वाली वस्तु से वियुक्त होने वाली वस्तु कैसे ठहरेगी? दोनों एक ही धातु के हैं, एक ही प्रकृति के हैं। बदलने वाले के साथ न बदलने वाले को मत मिलाओ भाई। इतनी ही बात है। जैसे बाल्यावस्था चली गई वैसे युवावस्था चली जाएगी और वैसे ही वृद्धावस्था भी चली जाएगी, पर आपका होनापन वही रहेगा। अतः बदलने वाले के साथ मेरा संबंध है नहीं, ऐसा आप इसी क्षण मान लें। इसमें देरी का काम नहीं है। आप यह मत देखें कि संसार का संबंध छोड़ने से इंद्रियों में कोई विलक्षणता आएगी नहीं। किसान लोग हल चलाने बीज बोने पर कह देते हैं कि खेती हो गई, जबकि अभी फसल पैदा होने में देरी लगेगी। पर खेती हो गई इसमें अब संदेह नहीं है। तो आपने बात मान ली कि संसार से मेरा संबंध नहीं, तो मानो खेती हो गई। अब मन बुद्धि इंद्रियों पर इसका क्या असर पड़ा इसे मत देखो। असर नहीं दिखने का कारण है कि आप उस असर को मन बुद्धि इंद्रियों से ही देखना चाहते हो और मन बुद्धि इंद्रियों में ही देखना चाहते हो। मैं कहता हूं कि आप इस पर दृष्टि मत डालो। दृष्टि उस पर डालो जो निरंतर रहने वाला है। कितनी सुगम बात है, कितनी ऊंची बात है। इसमें कोई अभ्यास नहीं लगता। सुगमता कठिनता अच्छा मंदा सब मन बुद्धि इंद्रियों में है, जो परिवर्तनशील है। इससे अलग जो परिवर्तनशील नहीं है वह त्यों ज्यों का त्यों है। इस वास्ते मन बुद्धि आदि के लक्षण बिल्कुल मत देखो। अपने में यानी स्वरूप में बदलना कभी होता ही नहीं। बदलने वाली की ओर मत देखो, उसकी परवाह मत करो। निरंतर रहने वाले अपने स्वरूप का देखो, फिर मुक्ति स्वतः सिद्ध है।